दोस्तों, भारत में इंटरनेट का जो क्रांति है वो एलन मस्क बहुत जल्द भारत में कदम रखने जा रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात आ रहा है कि भैया एयरटेल और जियो वाले का हालात क्या होगा। एक समय आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या है। आखिर एलन मस्क स्टार लिंक ला करके क्या एयरटेल और जियो को कमर को तोड़ सकते हैं। जिस तरह जियो ला करके बीएसएनएल का मार्केट से नस्ते नाबूद कर दिए थे, क्या वही हाल एलन मस्क जो अपना स्टारलिंक ला करके जियो और एयरटेल का उसी तरह खत्म कर सकते हैं, उसी तरह मार्केट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, यदि मेरी वीडियो में फर्स्ट हमें सपोर्ट या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए जानते हैं आखिर क्यों इस तरह का हालात यानी डर रहे हैं। आखिर जियो को, एयरटेल भाई साहब को डर क्यों लग रहा है, कारण क्या है। क्या इसका मार्केट डूब जाएगा, क्या जितना पॉपुलैरिटी रख रहा है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा क्या है, आइए जानते हैं। एक समय था कि जियो भारत में जैसे आया था उस समय अंबानी साहब लोगों को फ्री में दे दिया था कि जाइए जितना यूज करना है यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जियो प्रेजेंट नहीं फ्यूचर को देख रहा था कि आने वाले दिन में ना जितना मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, जितना फ्री में मैं खर्च कर रहा हूं, इसका भरपाई आपको आगे 4-5 साल की बाद भरना पड़ेगा। और वही काम किए। जियो आया, फ्री में दिया, लोगों को आदत लगा दिया कि भाई साहब आपको नेट चलाइए, आप यूज कीजिए, बहुत सारी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर नेट चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, आपका इंस्टाग्राम चल रहा है, आपका यूट्यूब चल रहा है, लोग मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि नेट आपको पैक डलवाने की जरूरत नहीं पड़ रहा था, लोग एंजॉय बहुत इजीली कर रहे थे क्योंकि नेट का कोई उसमें लिमिट नहीं था, अनलिमिटेड था। भाई लोग पूरा खुश थे। अब जैसे इसका काम पूरा हो गया कि भारत में लोगों को आदत लग गया है, ये चाह रहे थे कब एडिक्ट हो। ये अंबानी साहब चाह रहे थे कि नेट का दुनिया में लोग कब एडिक्ट हो और इससे कब लोग यानी इसके प्रति क्या हो, एक लगाव हो, मतलब इसी लोग इसके बिना रह नहीं सकता है। जब ऐसा लगा जियो अपना तुरंत पैक ले आया और इसी वजह से समय समय पर मनमानी तरीका से अपना पैक बढ़ाते चला गया। लोग भी परेशानी, कुछ दिन पहले ही हर टैरिफ में 50 से 60 रुपया 100 रुपया बढ़ा दिया गया था। उसमें लोग ना बहुत हाहाकार किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मनमानी जब मन किया आप जियो का रेट बढ़ा देते थे। उस समय बीएसएनएल को हालात क्या हो गया था वो पता है सभी को कि बीएसएनएल को मार्केट से ना लोग नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इतना अच्छा काम था कि शहर हो गांव हो हर जगह इसका सुविधा आ गया था। लोग जियो ही मतलब जी भर के जी लो, ऐसा इसका मतलब समझ रहा था कि हर चीज हर समय हर जगह 24 आवर्स सुविधा मिल रहा था। लोग इसी को पसंद कर रहा था। बीएसएनएल हो, एयरटेल हो, हर चीज को लोग साइड कर रहे थे, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको लोग आदत हो गया था स्पीड डेटा चलाने के लिए। और उस डेटा को, उस नेट चलाने के लिए ना लोगों को एडिक्ट हो चुका था, आदत बन गया था, मजबूर हो गया था कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि पैसा लगे नो मैटर करता था। बीएसएनएल का हालात अब यानी इसी को ना देख करके यानी एयरटेल भाई भी वही काम किए जो काम जियो किए। आपने बढ़ाया, मैंने बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किए चाहे मैं किए, दोनों का बात बराबर है। ऐसी करके ये लोग चलते रहे। अब यानी बीएसएनएल, एक समय था बीएसएनएल का नाम है ना इतना प्रचलित था, लोग लेने के लिए लाइन लगना पड़ता था। और वही बीएसएनएल आने वाले दिन में कोई इसको पूछ नहीं रहा था। लेकिन अभी फिर जैसे इसके पर टाटा हाथ तक दिया है ना, इनका मार्केट अभी बहुत चल रहा है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं आपको इस हिस्ट्री, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए जानना पड़ेगा ना, क्योंकि आने वाले दिन में जिस तरह जियो इसको बर्बाद किया, अभी सेम एलन मस्क जो स्टारलिंक लाने वाले हैं ना, वही हालात करेंगे जो हालात इनका हुआ था। आप वीडियो बने रहिए, मैं आगे बताऊंगा कि सटीक चीज आखिर किस तरह क्या हो रहा है। इसका हालात इतना खराब हो गया था, लोग इसको लेना पसंद नहीं कर रहे थे, जो था वो भी फेंक दे रहे थे, यानी पोर्ट जियो में करवा रहे थे। लेकिन अब सुधर गया है, इसमें भी लोग आ रहे हैं। लेकिन अब क्या करते हैं मार्केट में, किस तरह इनका अपना जो भाई बिजनेसमैन है कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे देखने वाली बात होगा, पता चलेगा आगे क्या है। अब सबसे बड़ी बात मैं आता हूं
यहाँ एलन मस्क जो एक्स वाले भैया हैं, है ना, यानी स्टारलिंक एक ऐसा नेट की दुनिया में क्रांति लाने वाले हैं। इस चीज को आपको पकड़ना होगा कि कहीं भारत में कुछ ऐसी जगह है जहां नदी हो, पहाड़ हो, माउंटेन हो, जहां आपका डेटा, आपका इंटरनेट अच्छा से काम नहीं करता है, बहुत स्लो काम करता है, आपको आदत लग गया है फास्ट काम करने के लिए, लेकिन वहां स्लो हो जाता है क्योंकि वहां आपका टावर, इस तरह का टावर पहले हुआ करता था और वहां टावर लग नहीं सकता है। आपको वहां नेटवर्क पकड़ने के लिए आप कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इस साइड ऐसे करते थे क्योंकि कहीं टावर पकड़ जाए, लेकिन वैसा होता नहीं था क्योंकि इसका बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। अभी कुछ सुधर गया है, लेकिन इसी चीज को देखते हुए ना एलन मस्क इस तरह का ला रहा है कि आप कहीं भी रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सैटेलाइट के माध्यम से आपके फोन में नेट कनेक्ट करेगा, आपका टावर कनेक्ट करेगा और उससे आपका फोन रन होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ में, जंगल में कहीं रहिए, आपको कभी भी इंटरनेट का प्रॉब्लम यानी आपका जो टावर का प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता है। आपको हमेशा 24 घंटा पर आपके पास अवेलेबल रहेगा क्योंकि सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से आपके फोन में कैप्चर करेगा। उसमें क्या सॉफ्टवेयर होगा, एक ऐप्स होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐप्स हो सकता है, इंस्टॉल कीजिए और उसका यूज कीजिए, आराम से आपके फोन बहुत इजीली से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मतलब यही काम ना ला करके भारत में लाने वाले हैं और इसी काम को देख करके सोच रहे हैं जियो एयरटेल वाले हमें मेरे क्या होगा, क्योंकि जियो वाले भैया, जियो एयरटेल वाले क्या कर रहे हैं, यानी इस चीज को लगा करके, टावर लगा करके, मतलब अपना क्या नेट क्या करते हैं, आपका बोलते हैं टावर आ रहा है नहीं, इसी चीज से आता है, इस चीज का आप कोई झंझट नहीं सकता है। लेकिन इस तरह पूरा यानी जाल बिछेगा स्टारलिंक का और ये मजा हर किसी का आएगा, स्पीड फास्ट रहेगा, आपका कोई स्लो नहीं होगा। अभी जिस तरह का स्लो दिखाई दे रहा है ना, वो स्लो नहीं होगा क्योंकि जब ये जियो मनमानी कर रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं हो सकता है, आपका सैटेलाइट छोड़ दिया जाएगा, आपको जब मन टिके ना कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, आपके फोन में ऐप्स रहेगा, इसी ऐप से आप इसको कैप्चर करेगा। दोस्तों छोटी जानकारी कैसी लगी, यानी इस जो काम कर रहे हैं ना, काम करने का तरीका है बहुत अजीब है और ये होना चाहिए क्योंकि जियो वाले ना पूरा मनमानी किए हैं और वो मनमानी एने हो उसका जो जिस तरह हालात बीएसएनएल का हुआ था ना, वही हालात आने वाले हैं जियो का और वो करके होना चाहिए क्योंकि ना जिस तरह लोगों को परेशानी किया गया है, परेशानी उसको भी होना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि अगर शेर है ना, उसके लिए सवा शेर भी इस जगह प्रेजेंट है, ये बात हर किसी दिमाग में होना चाहिए। दोस्तों छोटी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।